सिवान के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर आज एक सादे समारोह का आयोजन किया गया, जहां शहाबुद्दीन साहब के तैल चित्र पर उनको चाहने वाले अर्थात उनके समर्थकों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में रघुनाथपुर के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हरिशंकर यादव, परमात्मा राम, ओसामा साहब के अलावा कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे और तमाम लोगों ने शहाबुद्दीन साहब के तैल चित्र पर श्रद्धा के सुमन अर्पित किए और शहाबुद्दीन साहब के विकास कार्यों को याद करते हुए कहा कि शहाबुद्दीन साहब ने सिवान के विकास के लिए, शिक्षा और चिकित्सा के लिए, कृषि के लिए जो कुछ कर गए वैसा अब तक किसी ने नहीं किया। शहाबुद्दीन साहब ने जो विकास की एक लंबी लकीर खींची, उस प्रकार की लकीर निकट भविष्य में कोई नहीं खींच पाएगा। शहाबुद्दीन साहब को याद करते हुए सबकी आंखें नम थी और सब लोग शहाबुद्दीन साहब के एक एक विकास कार्यों को याद करते हुए कहते थे कि काश आज साहब होते तो सिवान कितना सुंदर और स्वच्छ हो गया होता, सिवान आज और विकास की ओर अग्रसर बढ़ गया होता। मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर यादव ने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए और श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए कहा कि साहब जो थे, साहब ने सिवान के विकास के लिए जितना कुछ किया उसकी प्रशंसा करने के लिए हम लोग काफी कम हैं। साहब के कार्यों की प्रशंसा हम लोगों के बस की बात नहीं है। साहब जितना विकास कर गए उतना कोई नहीं करेगा। मीडिया के साथ ही जब हरिशंकर यादव से पूछते हैं कि वही साहब की पत्नी हेना साहब आज निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, आप क्या कहेंगे? तो हरिशंकर यादव मीडिया के कैमरे से और मीडिया के सवालों से यह कहते हुए बच के निकल जाते हैं कि मैं उलूर-जुलूर बात नहीं करता हूं, फिर कभी मिलेंगे तो राजनीति पे चर्चा होगी। आज तो मैं केवल अपने साहब को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए आया था। यही कहेंगे कि जे वो बहुत विकास पुरुष थे, अपना समय में बहुत काम किए, लोगों को मदद किए। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं जो उनका आत्मा जहाँ भी रहे अच्छा से रहे, आशुकुन से रहे। हम यही परमात्मा से चल रहे, फूल माला चल रहा है, सब लोग दुआ दे रहे हैं आत्मा के। अब यही नहीं होगा। आप लोगों को याद आते हैं आज भी शहाबुद्दीन जी, क्योंकि आपके शहाबुद्दीन साहब ऐसा आदमी है नू कि मरने के बाद भी लोग याद करेंगे, भुलाने वाले थोड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ शहाबुद्दीन साहब के दिल्ली स्थित समाधि स्थल पर शहाबुद्दीन साहब के निजी सचिव अरुण कुमार मुन्ना जी जाते हैं और उनके दिल्ली स्थित समाधि पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। उनके साथ कई अन्य गणमान्य लोग भी रहते हैं जो साहब के अर्थात शहाबुद्दीन साहब के दिल्ली स्थित समाधि स्थल पर जाकर के आज उनके तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। शहाबुद्दीन साहब के निजी सचिव अरुण कुमार मुन्ना जी से जब मेरी बात हुई और तो अरुण कुमार मुन्ना ने कहा कि साहब ने जो कुछ भी किया सिवान के लिए, शहाबुद्दीन साहब ने जितना विकास किया सिवान के लिए वह अभूतपूर्व है, अतुलनीय है और शहाबुद्दीन साहब के विकास कार्यों को याद करते हुए सबकी आंखें आज नम हो जाती हैं और सब लोग कहते हैं कि काश अगर आज शहाबुद्दीन साहब होते तो सिवान और सुंदर हो गया होता, सिवान और विकसित हो गया होता। अरुण कुमार मुन्ना आगे कहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब को श्रद्धांजलि के रूप में सिवान की जनता अपना एक एक वोट हेना साहब को देने के लिए तैयार है और सब लोगों ने यह ठान लिया है कि इस बार जो है शहाबुद्दीन साहब की सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग देंगे और अपना एक एक वोट जो है हेना साहब को दे करके उनको सांसद बनाएंगे। शहाबुद्दीन साहब के जो अधूरे सपने थे, जो अधूरे कार्य बच गए, हेना साहब निश्चित रूप से उसे पूरा करेंगी। शहाबुद्दीन साहब के तैल चित्र पर माल्यार्पण करने वालों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने वालों में कई अन्य गणमान्य उपस्थितियां रहीं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग जो है शहाबुद्दीन साहब के तैल चित्र पर उनकी तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं। नमस्कार।